हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और स्पष्ट किया गया है कि 20 सितंबर 2025 को नव भारत साक्षरता परीक्षा होनी है, यानी असाक्षरों की परीक्षा होना है। साथियों, असाक्षरों की परीक्षा से संबंधित जो संपूर्ण दिशा निर्देश है, जैसे परीक्षा से संबंधित, प्रश्न पत्र से संबंधित, पूर्णांक से संबंधित और साथ ही मूल्यांकन से संबंधित जो संपूर्ण दिशा निर्देश है वो पत्र में जारी किए गए, उन सब पे हम बात करने वाले हैं साथियों। और उसके साथ ही परीक्षा के दौरान पंजीकरण प्रपत्र भरे जाते हैं, साथ ही अनुवीक्षण पत्रक भी भरे जाते हैं। तो ये दोनों प्रपत्र कॉलम बाय कॉलम किस प्रकार से भर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी कहाँ पर फिल करना है, किस प्रकार से असाक्षरों का जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो देना है साथियों। और उत्तीर्ण कब माने जाएंगे, जब असाक्षरों का परिणाम तैयार होगा तब उत्तीर्ण किन्हें माना जाएगा। और साथ ही नीड टू इम्प्रूवमेंट किसके परीक्षा परिणाम के कॉलम में लिखा जाएगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी देखने वाले साथियों। और जो मोबाइल ऐप के माध्यम से है या NILP-MP ऐप के माध्यम से जो परिणाम की एंट्री करना होती है, वो साथियों कितने बजे से एंट्री पोर्टल पर प्रारंभ हो जाएगी या मोबाइल ऐप पर प्रारंभ हो जाएगी, इन संपूर्ण चीज़ों पर बात करने वाले साथियों। तो आप वीडियो पूरा देखें साथियों, स्किप ना करें। तो साथियों, अब हम चलते हैं उस पत्र पे जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया है। साथियों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो 4 सितंबर 2025 को यह पत्र जारी किया गया है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा। और साथियों, कितना महत्वपूर्ण आप देख सकते हो, प्रतिमेय कलेक्टर महोदय समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय की हम बात करें तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक 20 सितंबर 2025 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने विषय। इन्हें साथियों आप देख सकते हो 20 सितंबर 2025 को यह परीक्षा आयोजित करने के संबंध में यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए साथियों। आप देख सकते हो कि विषय अंतर्गत प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत 20 सितंबर 2025 को मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी है। परीक्षा के आयोजन के निर्देश पत्र के साथ संलग्न है। परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं नामांकन प्रपत्र का मुद्रण जिला प्रशासन जिला स्तर पर अर्धवार्षिकी एवं वार्षिकी परीक्षा की अनुमोदित दरों पर कराया जाएगा। और इस प्रकार से आगे दिया गया है कि इस हेतु प्रति परीक्षार्थी के मान से एक नीला बॉल पेन एवं प्रश्न पत्र एवं नामांकन प्रपत्र का मुद्रण हेतु राशि ₹7 मात्र बजट प्रावधान की अधिकतम सीमा रखी गई। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और यह पत्र राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा जारी किए गए। अब विस्तृत निर्देश एवं जो जानकारी है इसमें दी गई साथियों, और जो प्रपत्र है वो भी इसमें दिए गए। तो साथियों हम देख सकते हैं यहाँ पे उल्लास के संबंध में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है साथियों, कौन कौन इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे पात्रता दी गई साथियों। तो आप देख सकते हो साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी उन पे हम देख लेते हैं। और इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे असाक्षर जिनमें यूनेस्को की परिभाषा अनुसार मुद्रित एवं लिखित सामग्री का उपयोग करके पहचानने, समझने, व्याख्या करने, बनाने, संवाद करने और गणना करने की क्षमता नहीं है को साक्षर करने हेतु उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 2022 से 27 तक संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष में 2 बार मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रकार साथियों आप सभी जानते हो कि वर्ष में 2 बार होती है, सितंबर में होती है और फिर साथियों मार्च के लगभग होती है। साथियों आप सभी जानते हो। तो आप देख सकते हो क्या है पात्रता, जो हमने ऊपर निर्देश पढ़े उसके अनुसार कौन कौन सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो नंबर 1 में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की पात्रता के संबंध में बिंदु नंबर 1, नव साक्षर वह शिक्षार्थी सर्वे के द्वारा चिन्हांकित किया गया हो तथा अक्षर साथियों के द्वारा नामांकन किया जाकर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा IPCL पद्धति से तैयार की गई उल्लास अक्षर पोथी प्रवेशिका से अध्ययन कार्य किया हो। बिंदु नंबर 2 की बात करें तो पूर्व के नव साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में वे शिक्षार्थी जिन्होंने प्रवेशिका पूर्ण कर अंतरिम मूल्यांकन में सफलता अर्जित की हो किंतु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जा सका हो, वे इस मूल्यांकन परीक्षा में शामिल किए जा सकते हैं। बिंदु नंबर 3 देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति जो पूर्व से शिक्षित है किंतु उनके पास किसी प्रकार का शैक्षणिक प्रमाण पत्र न हो, ऐसे व्यक्ति को प्रमाणीकरण हेतु मूल्यांकन परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। चौथा बिंदु देखेंगे तो पूर्व परीक्षा में जिन परीक्षार्थियों के
परीक्षा परिणाम में सुधार की आवश्यकता है, उन्हें मूल्यांकन परीक्षा में शामिल कराया जावे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो 4 बिंदु दिए गए हैं जिनके अंतर्गत कौन कौन पात्र होंगे, कौन कौन असाक्षर के रूप में पात्रता परीक्षा में बैठ सकेंगे, शिक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठ सकेंगे। इस प्रकार से दिया गया है साथियों। और आप देखेंगे तो यहाँ पे जिला स्तर पर जो प्रश्न पत्र एवं नामांकन पत्र मुद्रण से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए गए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों हम मुख्य बातों पर बात कर लेते हैं। तो उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन से संबंधित जानकारी भी साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो साथियों नंबर 3 को हम देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पंचायत स्तर पर स्थित माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक आबलिक प्राचार्य द्वारा निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। उसी दिन परीक्षा के उपरांत परीक्षा केंद्र प्रभारी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षा केंद्र स्तर पर ही मूल्यांकन कार्य अनिवार्यतः कराएंगे। इस प्रकार देख सकते हो साथियों। इसका पहला बिंदु है मूल्यांकनकर्ता तीनों भागों के प्रत्येक भाग में प्राप्त अंकों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ और अंक सूची भरेंगे। यानी साथियों इसमें दिया गया है कि जो मूल्यांकन करता रहेंगे वो उसी के साथ में जो उत्तर पुस्तिका रहेगी, यानी पेपर के साथ में जो उत्तर पुस्तिका रहेगी फ्रंट पेज पे साथियों आप सभी जानते हो उस पृष्ठ पे अंक भी भरना है। और अंक प्रश्न अनुसार भरना है कि पहले प्रश्न के कितने अंक आए, दूसरे के कितने आए, इस प्रकार से भरना है। इसी क्रम में बिंदु नंबर 2 की बात करें तो कुल मूल्यांकन 150 अंकों का होगा, जिसमें पढ़ना 50 अंक का होगा, लिखना 50 अंक का एवं गणित 50 अंक का निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक विषय में 33% यानी 17 नंबर या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी साथियों आप देख सकते हो पढ़ना 50, लिखना 50 और गणित 50, इस प्रकार से एक भाग में 17 अंक या उससे अधिक अंक आने पर उत्तीर्ण माना जाएगा। इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है साथियों। इसी क्रम में अगले बिंदु की बात करें तो साथ ही भारत सरकार द्वारा शिक्षार्थी के लिए कुल 5 अंकों का ग्रेस देने हेतु प्रावधान किया गया है। यदि किसी शिक्षार्थी द्वारा उक्त तीनों भागों पढ़ना 50, लिखना 50, गणित 50 में 33% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो उक्त 5 अंकों को एक से अधिक भागों में विभाजित करते हुए कुल 5 ग्रेस मार्क्स दिए जा सकेंगे। इन शिक्षार्थियों को भी परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी साथियों इसमें दिया गया है कि जो 5 अंक है वो एक से अधिक भागों में विभाजित करके कुल 5 ग्रेस अंक दिए जा सकते हैं। यानी तीनों भाग में मिलाकर 5 अंक उसे ग्रेस दे सकते हैं, जिसमें या फिर जिसमें आवश्यकता है उसमें दे सकते हैं। और इस प्रकार से इस विद्यार्थी को भी यदि 5 नंबर ग्रेस देने के बाद में यदि उसे 33% से अधिक अंक प्राप्त होते प्रत्येक भाग में तो उसे भी उत्तीर्ण माना जाएगा। इसी क्रम में आगे दिया गया है कि तीनों विषयों में से किसी एक विषय में यदि ग्रेस अंक को मिलाने के बाद भी 33% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो संबंधित के परीक्षा परिणाम में सुधार की आवश्यकता नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखा जाएगा। यानी साथियों यहाँ स्पष्ट होता है कि नीड टू इम्प्रूवमेंट किस में लिखा जाएगा, तो जिसके में 33% से कम अंक प्राप्त हो रहे उस संबंधित शिक्षार्थी के कॉलम में नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखा जाएगा जब सीट तैयार की जाएगी और जब भरी जाएगी तो वहाँ पे यह जानकारी फिल की जाएगी। इसी क्रम में अगला बिंदु है तो उत्तर पुस्तिकाओं को सील बंद कर अंक सूची सहित विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में उसी दिन जमा करेंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। और परिवेक्षण की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा कक्षा में परिवेक्षण परीक्षा केंद्र प्रभारी अन्य शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा तथा पंचायत सचिव जैसे व्यक्तियों की सहायता से पर्यवेक्षण करवाएंगे। प्रत्येक 20 शिक्षार्थियों पर एक पर्यवेक्षक रहेगा। 20 से अधिक किंतु 40 से कम शिक्षार्थी पर 2 पर्यवेक्षक रहेंगे। इस प्रकार से परीक्षा समय की बात करें तो परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी। परीक्षा तिथि में परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र आ सकता है। यानी साथियों जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन परीक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्र पर आ सकता है। नव साक्षरों को परीक्षा केंद्र तक लाने में अक्षर साथी, सामाजिक संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिक, ANS, NCC, भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र, जन शिक्षण संस्थाएं, छात्र छात्राएं एवं अन्य का सहयोग ले सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और मॉनिटरिंग तथा परिवहन संबंधी जानकारी भी यहाँ पे दी गई है। साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो डाटा संकलन, डाटा संप्रेषण की, तो साथियों आप यहाँ देख सकते हो कि परीक्षा दिवस को दोपहर 1 बजे से www.rskmp.in पोर्टल पर एवं NILPMP मोबाइल ऐप
पर परीक्षा परिणाम की एंट्री शुरू हो जाएगी। यानी जिस दिन एग्ज़ाम होगी उस दिन दोपहर 1 बजे से इस पर पोर्टल पर यानी मोबाइल ऐप पर एंट्री शुरू हो जाएगी। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश साथियों आप देख सकते हो कि संबंधित केंद्र के नोडल या शिक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र में जितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है उनकी समग्र आईडी के द्वारा ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। ऑनलाइन एंट्री के समय संबंधित परीक्षार्थी की जानकारी में यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, जैसे माता पिता का नाम, उम्र आदि, तो उसमें अनिवार्यतः सुधार करके ही सबमिट किया जाए। राज्य स्तर से रिजल्ट सूची चेक करते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित परीक्षा केंद्र के नोडल अधिकारी जवाबदेही होंगे। इसी क्रम में अगला बिंदु है विकासखंड स्त्रोत समन्वयक एवं विकासखंड सह समन्वयक साक्षरता मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं एवं अंक सूची आबलिक रिजल्ट शीट संबंधित दस्तावेज दिनांक 22/9/2025 तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेवे और समस्त उत्तर पुस्तिकाएं विकासखंड साक्षरता मिशन समिति कार्यालय में सुरक्षित रखी जाए। इसी क्रम में अगले बिंदु की बात करें तो रिजल्ट शीट के कापी संबंधित परीक्षा केंद्र में रहेगी। उक्तानुसार परीक्षा परिणाम की ऑनलाइन एंट्री दिनांक 30/9/2025 तक पूर्ण की जाना अनिवार्य होगी, संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित। इसी क्रम में साथियों हम जो 2 प्रपत्र बच रहे थे वो भी देख लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यह प्रपत्र है, अनुवीक्षण प्रपत्र है साथियों। और यह अनुवीक्षण प्रपत्र क्या होता है तो साथियों जब परीक्षा केंद्र पर कोई अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं उस समय यह अनुवीक्षण प्रपत्र भरा जाता है साथियों। इसकी संपूर्ण जानकारी हम समझ लेते हैं क्रम बाय क्रम। आप देखेंगे ऊपर दिया गया कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा 20 सितंबर 2025 शनिवार हेतु अनुवीक्षण पत्रक। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रमांक दिया गया है, समीक्षा बिंदु दिए गए और उत्तर दिए गए। सभी समीक्षा बिंदुओं का उत्तर आगे लिखना होता है साथियों। तो साथियों हम देख लेते हैं क्रम बाय क्रम। तो अनुवीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पद आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आप देखें जिले का नाम, तो यहाँ पे जिले का नाम, जिस जिले में हमारी शाला संचालित है, जिस जिले के अंतर्गत उस जिले का नाम, फिर उस विकासखंड का नाम और उस परीक्षा केंद्र का नाम आ जाएगा। नंबर 5 की बात करें तो परीक्षा से पूर्व परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र असाक्षरों को प्रेरित किया गया अथवा नहीं किया गया। तो साथियों यहाँ पे यदि किया गया तो हाँ आ जाएगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पे जानकारी फिल करना है। निरीक्षण का समय तो कितनी बजे जो अनुवीक्षण करता अधिकारी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया उसका यहाँ पे समय आ जाएगा। नंबर 7 की बात करें तो सर्वे में प्राप्त निरीक्षरों की संख्या 15 वर्ष से अधिक आयु के जो है उनकी, यानी हमारे सर्वे में जो प्राप्त निरक्षर है या असाक्षर कह सकते हैं उनकी यहाँ पे हमें संख्या लिखना है। और इसी क्रम में साथियों बिंदु नंबर 8 की बात करें तो पंचायत में संचालित सामाजिक चेतना केंद्रों की संख्या, तो पंचायत के अंतर्गत जितने सामाजिक चेतना केंद्र संचालित है उनकी संख्या यहाँ पे आ जाएगी। नंबर 9 की बात करें तो परीक्षा संचालन अधिकारियों को परीक्षा संबंधित निर्देशों की पर्याप्त जानकारी है या नहीं, तो साथियों यहाँ पे हाँ आ जाएगा यदि जानकारी है तो। इस प्रकार से साथियों 10 नंबर की बात करें तो साक्षरता कक्षाओं में कुल दर्ज असाक्षरों की संख्या, तो यहाँ पे कुल दर्ज असाक्षरों की संख्या आ जाएगी साथियों। इसी क्रम में 12 नंबर की बात करें तो पढ़ाने वाले अक्षर साथियों की संख्या, तो जो पढ़ाने वाले अक्षर साथी नियुक्त किए उनकी संख्या 1 2 जितने भी है आपको यहाँ पे लिखना, 5 7 जो भी है। इसी क्रम में 13 की बात करें तो चिन्हांकित असाक्षरों की संख्या और चिन्हांकित असाक्षरों की संख्या आ जाएगी। इसी क्रम में 14 नंबर की बात करें तो प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या, प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या आ जाएगी। 15 की बात करें तो निर्धारित परीक्षा का समय, तो निर्धारित परीक्षा का यहाँ पे समय आ जाएगा साथ। इसी प्रकार से 16 नंबर की बात करें तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो महिला एवं पुरुष अलग अलग दिया है, तो जितने महिला उनकी संख्या और पुरुष है उनकी संख्या, इस प्रकार से दोनों की हमें यहाँ पे संख्या लिख देना है साथियों। इसी क्रम में 17 नंबर की बात करें तो क्या शिक्षार्थियों को बॉल पेन प्रदान किया गया, तो साथियों यहाँ पे हमें लिख देना है। इसी प्रकार से 18 नंबर की बात करें तो परीक्षा स्थल पर बैठक व्यवस्था एवं पेयजल की व्यवस्था, तो उससे संबंधित जानकारी लिख देना है। 19 नंबर की बात करें तो परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक की संख्या, तो यहाँ पे पर्यवेक्षक की संख्या आ जाएगी। और इस प्रकार से 20 नंबर पे आप देखेंगे तो अनुवीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव, यहाँ पे वो आ जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे जो अनुवीक्षणकर्ता अधिकारी है वो जो पर्यवेक्षक है उनसे पूछ करके या फिर जो वहाँ नोडल है उनसे पूछ कर यह जानकारी स्वयं भर लेंगे या हमसे भरवा लेंगे। इस प्रकार साथियों यह अनुवीक्षण प्रपत्र तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर पद एवं नाम आ जाएगा जो अनुवीक्षण करता अधिकारी है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यह अनुवीक्षण जो पत्रक है यह तैयार हो जाएगा। इस प्रकार साथियों जो पंजीकरण प्रपत्र वो देख लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो कि यह पंजीकरण प्रपत्र है जो हर असाक्षर के लिए भरना है, यानी जिन जिन असाक्षरों के हमें एग्ज़ाम लेना है, जिन जिन का हमने जो
पोर्टल पे पंजीयन कर दिया है, जिनका पहले से पंजीयन है उन्हीं की हमें एग्ज़ाम ले सकते हैं साथियों, ये सभी आप जानते हो। तो उनके लिए ये पत्रक भरा जाएगा जिसे पंजीकरण प्रपत्र कहते हैं साथियों, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो शिक्षार्थी है उनका फ़ोटो लगेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नई चीज़ जुड़ी हुई है, समग्र आईडी। जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उस पत्र में जो एड PDF है उसमें प्रोफार्मा दिया गया और वहाँ पे समग्र आईडी का यहाँ पे स्पष्ट रूप से हाथ से लिखा हुआ दिया गया है, यानी समग्र आईडी भी आवश्यक है। अब साथियों हम बात करें तो राज्य का नाम या संघ का नाम, तो यहाँ प्रदेश का नाम आ जाएगा। फिर जिले की बात करें जिले का नाम आ जाएगा। पंजीकरण संख्या की बात करें तो साथियों आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है यू डाइस कोड, यानी जिस विद्यालय में सेंटर है जहाँ परीक्षा हो रही है उस विद्यालय के 11 अंकों का डाइस कोड यहाँ पे लिखना है साथियों। आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुल 11 कॉलम दिए गए हैं, यानी 11 खाने दिए गए, प्रत्येक खाने में 1 अंक आ जाएगा। इस प्रकार से डाइस कोड को हम करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखा हुआ है सरल नंबर, यानी जो सीरियल नंबर है साथियों वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से शुरुआत करना है, तो साथियों हमें 001 से शुरुआत करना है, यानी पहला जो असाक्षर रहेगा, पहला जो निरक्षर रहेगा जिसकी एग्ज़ाम ले रहे हैं, पहला जो फॉर्म भरेंगे तो 001, इसी प्रकार से दूसरा रहेगा उसका 002, और जो शुरुआत में जो डाइस कोड है वो सेम इस प्रकार से आ जाएंगे। और इस प्रकार से 3 अंक सरल नंबर वाले यानी जो सीरियल नंबर वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। और इस प्रकार से टोटल मिला के ये यहाँ से यहाँ तक की संख्या पंजीकरण संख्या कहलाएगी। इस प्रकार साथियों मूल्यांकन के तरीके की बात करें तो साथियों आपको यहाँ पे टिक कर देना है मूल्यांकन का जो तरीका है, यानी मूल्यांकन परीक्षण या असेसमेंट टेस्ट, यहाँ पे राइट कर देना। फिर अंग्रेजी में शिक्षार्थी का नाम, तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में शिक्षार्थी का नाम आ जाएगा। फिर उसके नीचे हम बात करें तो जो शिक्षार्थी है उसके पिता का नाम, तो साथियों आप देख सकते हो शिक्षार्थी का पिता का नाम आ जाएगा। उसके बाद में शिक्षार्थी की माता का नाम आ जाएगा। फिर शिक्षार्थी की वैवाहिक स्थिति, तो देख सकते हो आप विवाहित है तो इस पर, और अविवाहित है तो इस पर आपको टिक कर देना है। फिर शिक्षार्थी की आयु लिखना है। फिर लिंग पुरुष महिला या अन्य है जो भी है साथियों हमको यहाँ पे उस पर टिक कर देना है। फिर दिव्यांगता, यदि है तो हाँ पे टिक, और नहीं है तो ना पे टिक कर देना, नहीं पे टिक कर देना है। दिव्यांगता का प्रकार लिखना है, यदि है तो फिर दिव्यांगता का यहाँ पे प्रकार लिखना होगा साथियों। और श्रेणी की बात करें तो साथियों यहाँ पे देख सकते हो जो सामाजिक श्रेणी है वो लिख देना है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। इसी क्रम में आप देखेंगे तो शिक्षार्थी का मोबाइल नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में शिक्षार्थी की आधार संख्या, यहाँ पे शिक्षार्थी की आधार संख्या लिखना है। और साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो यदि उपलब्ध हो, इस प्रकार से दिया गया, यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे जो आधार संख्या वो लिख देना है। फिर शिक्षार्थी के मूल्यांकन केंद्र या स्कूल का नाम या पता, जहाँ पे परीक्षा हो रही जो सेंटर है उस मूल्यांकन केंद्र का यहाँ पे नाम आ जाएगा। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यह जो पंजीकरण प्रपत्र है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये पंजीकरण प्रपत्र जितने भी एग्ज़ाम देने वाले निरक्षर है, असाक्षर है, उन सब के लिए साथियों भरा जाता है और उन सब के लिए भरना अनिवार्य होता है। और इस प्रकार साथियों आप पंजीकरण प्रपत्र के पीछे देखेंगे तो पंजीकरण संख्या कैसे लिखना है उसका उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 11 अंकों का डाइस कोड और 3 अंक जो सरल नंबर हमने लिए वो इस प्रकार से कुल मिला के 14 अंकों की हमारी पंजीकरण संख्या तैयार हो जाएगी साथियों। इस प्रकार साथियों वीडियो में हमने देखा कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता परीक्षा के संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम पंजीकरण प्रपत्र भर सकते हैं और किस प्रकार से हमें अनुवीक्षण प्रपत्र भरना है, कितने अंकों पर जो शिक्षार्थी है उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा और कहाँ पे हमें नीड टू इम्प्रूवमेंट लिखना होगा साथियों, और कितने बजे हम जो मूल्यांकन होने के बाद में अंकों की प्रविष्टि पोर्टल पे या मोबाइल ऐप पर कर सकते हैं साथियों। और परीक्षा से संबंधित संपूर्ण दिशा निर्देश पर भी साथियों हमने बात की साथियों, और पत्र में विस्तृत रूप से संपूर्ण जानकारी दी गई साथियों। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथियों एजुकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।